लोकहित अधिकार पार्टी से धनबाद विधानसभा प्रत्याशी मुर्तजा आलम का लगातार जनसंपर्क अभियान तेज। इसी कड़ी में आज मुर्तजा आलम ने वासेपुर पांडरपाला क्षेत्र के लोगों से मिलकर हर समस्या पर चर्चा किया। वहीं क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखी। बातों ही बातों में प्रत्याशी मुर्तजा आलम हुआ भावुक, बोले धनबाद के हर क्षेत्र में ये समस्या का अंबार लगा हुआ है। धनबाद का बेटा हूँ, धनबाद के लोगों के साथ धनबाद की मिट्टी से भी हमें प्यार है। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुर्तजा आलम ने बताया कि हमारे धनबाद को चंद लोगों ने बदनाम किया है। हमारा धनबाद सुंदर है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ रहने वाले सभी लोग आपसी भाईचारा का एक मिसाल है। इस बार धनबाद की जनता ने मन बना लिया है और धनबाद का बेटा मुर्तजा आलम को प्यार मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे धनबाद को चंद लोगों ने बदनाम किया है। हमारा धनबाद बहुत सुंदर धनबाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का प्रतीक है। यहाँ पे रहने वाले सभी लोग आपसी भाईचारा का एक मिसाल है। सब मुझसे इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। हमारी पर्दा नशी और माँ और बहनें हमसे इसलिए मोहब्बत करती है, ये मेरा भाई है, मेरा बेटा है, मेरे समाज का लड़का है, समाज की बात को मजबूती से रखता है। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, दो नेशनल पार्टियां खड़ी हैं, किस तरह से वहाँ चुनौती देंगे लोगों को, किस तरह से? देखिए, नेशनल पार्टी का तो काम है लोगों को दिग्भ्रमित करना, जाति धर्म में बांटना और वोट का समीकरण और वोट का ध्रुवीकरण करके अपना उल्लू सीधा करना। उस दोनों नेशनल पार्टी को मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि धनबाद विधानसभा की जनता ने इस बार कमर कस लिया है। उनका ध्रुवीकरण का राजनीति इस बार धनबाद विधानसभा में नहीं चलेगा। इस बार धनबाद विधानसभा में धनबाद का बेटा जो रोड पर पैदल चल के लोगों की समस्या को सुनता है, मोटरसाइकिल से चल करके लोगों की समस्या सुनता है और उनकी समस्या के लिए जो है हर जो है न्यायिक संगत लड़ाई लड़ता है। धनबाद की भोली भाली जनता ने, वोटर मालिक मतदाताओं ने ये फैसला कर लिया है, मन बना लिया है कि इस बार धनबाद का बेटा ही चुनाव जीतेगा और इस बार धनबाद के बेटा को जो है तन मन धन सहायता राशि देकर के चुनाव धनबाद की जनता लड़ा रही है। आप जिस क्षेत्र से है, एक नहीं दर्जनों समस्याएं हैं। अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी पहला? देखिए, आप लोगों ने भी देखा है और आप लोगों ने भी पूर्व में जो है मेरे सारे कार्यक्रम को जो है कवरेज किया है। वासेपुर में 2011 में पूरे धनबाद जिला में जो है 12 जल मीनार बनना था, जिसमें जो है L&T कंपनी या और कोई नाम की कंपनी को अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन जो उसमें 11 ही जल मीनार बना। 12वां जल मीनार जो वासेपुर में बनना था, उसको लेकर के जो है ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी या कोई टेक्निकल जो है फॉल्ट आया था, उसको लेकर वासेपुर का जल मीनार नहीं बना। और पीएचडी विभाग के तरफ से जो है, चूँकि ये पीएचडी विभाग के तरफ से जल मीनार का निर्माण होना था, पीएचडी विभाग ने डिपार्टमेंट को एनओसी दे करके क्लियर कर दिया था। मुझे जैसे जानकारी मिली, मैंने वासेपुर के जल मीनार के लिए 2011 में आंदोलन शुरू किया। और कई प्राथमिकता क्या होगी? जीत के बाद प्राथमिकता क्या होगी पहला आपका? जीत के बाद सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हमारे इस धनबाद विधानसभा में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जैसे मैं प्रमुख 4-5 समस्याएं आपको गिनाता हूं। हमारा धनबाद 70% लोग ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो रोज़मर्रा और छोटी मोटी कारोबार करके अपने परिवार का जीविका चलाते हैं। और धनबाद में स्वास्थ्य का एक बड़ा मामला है, क्योंकि ये कुलियरी बेल्ट है, यहाँ प्रदूषण बहुत होता है, जिसमें लोगों को जो है कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ता है। जिसमें सरकार का एक बड़ा अस्पताल है, वहाँ जाने से हमारे धनबाद के लोगों को सहायता नहीं मिलता है, बेहतर इलाज नहीं मिलता है और इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति किया जाता है। अगर इलाज के दौरान में कोई दवा या कोई जांच की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ के डॉक्टर जो है बाहर में जांच और बाहर में दवा लेने के लिए लिख देते हैं। तो फिर सरकारी अस्पताल किस काम का? आपने देखा होगा अखबार की सुर्खियों में और आपके चैनल के माध्यम से आया है कि एक तरफ मरीज लेटा है और एक तरफ मरीज के बगल में कुत्ता लेटा है। गंदगी का अंबार है। ये तो सरकार का झूठा दावा है और स्वास्थ्य के नाम पर सरकार अरबों अरब रुपया खर्चा कर रही है। सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि वो अरब रुपया आपके घर का नहीं है, बल्कि इस राज्य की भोली भाली जनता का, मेहनत कश मजदूर जनता का राजस्व दिया हुआ जो है पैसा है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। उसके लिए भी ये मेरी प्राथमिकता होगी कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में, चाहे वो PMCH हो, चाहे और जो है मोहल्ला टोला क्लिनिक होता है, उन सारे जगह पे जो है बेहतर इलाज हो, इलाज से संबंधित सभी सुख सुविधा उपलब्ध हो। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि आपने देखा होगा शासन प्रशासन का डंडा
धनबाद शहर में फुट पर जिंदगी रोजी रोजगार करके अपने परिवार का जीविका चलाने वाले लोगों पर शासन प्रशासन का डंडा बराबर चलते रहता है। सरकार को कभी इस बात पर कभी सरकार गंभीर नहीं हुई कि एक बड़ा आबादी जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई बड़ा आर्थिक माने अभाव है नहीं है, फिर भी छोटे छोटी पूंजियों से रोड पर उतर करके अपने क्या कहते हैं अपने एनर्जी को व्यर्थ कर करके धूप सहते हैं, कड़ी धूप सहते हैं और धूप में सह करके अपने परिवार का जीविका चलाते हैं। लेकिन सरकार का हुक्म होता है और उनके मुलाजिम बेरहमी से निर्दय होकर के उन पर जो है डंडा चलाते हैं और उसको जो है बेरोजगार कर देते हैं। कभी सरकार ने सोचा है कि आखिर उस परिवार का रोजगार कैसे चलेगा, माने परिवार कैसे चलेगा? ये एक बड़ा विषय है धनबाद के लिए। दूसरी बात, टेम्पू चालक भाई को आपने देखा होगा, सुबह निकलते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर लोगों का सेवा करते हैं, लेकिन टेम्पू चालक को किस दृष्टि से प्रशासन देखती है और ज़रूरत पड़ता है तो जहाँ तहाँ लाठी भी मारती है। मैंने भी अपनी आंखों से देखा है और कई जगह मैंने इसका विरोध भी किया है। उनके लिए आप क्या करेंगे? मैं इनके लिए, जैसे धनबाद की भोली भाली जनता अगर मुझ पर विश्वास करती है और मुझे अपना जिम्मेदारी सौंपती है तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि सड़क पर तो काम करूंगा ही इनके लिए। आवश्यकता पड़ेगी अगर सदन में पहुंच गया तो सदन में ये प्राथमिकता होगा और पूरे राज्य में ये देखेगा लोग कि धनबाद का विधायक या धनबाद का नेता कुछ बोल रहा है और अपनी जनता के लिए कुछ मांग रहा है।